वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रसोई के चटकारे। तो बनाते हैं बहुत ही टेस्टी वाली बर्फ़ी, वो भी सिर्फ बेसन से, और 10 मिनट में तैयार हो जाने वाली ये बर्फ़ी फेस्टिवल सीज़न में सबसे इजी और बहुत ही जल्दी बनने वाली ये बर्फ़ी। इसको बनाने के लिए सबसे पहले ले लेना है एक बाउल, और बाउल के अंदर डाल देते हैं बेसन यहाँ मैं 1.5 कप के करीब लिया है। तो इस तरह से बेसन ले लेना है, और फिर बेसन लेने के बाद हम एक दूसरा बाउल लेंगे और उसके अंदर डालते हैं घी। 2 कप के करीब घी लेना है, और घी इस तरह से बाउल में डालने के बाद उसे मेल्ट करना है। तो इस तरह से रख देते हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे। घी को चलाते हुए इस तरह से मेल्ट कर लेंगे, और जब ये मेल्ट हो जाता है तो इसे ले लेंगे, उस बाउल में डालना है जिसमें हमने बेसन डाल रखा है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करते हुए इसमें डालते हुए अच्छी तरह से बेसन को मिला लेना है। बस इसके अंदर घी डालेंगे और अच्छी तरह से इसको मिला के सॉफ्ट वाला बैटर बना लेंगे, और कम से कम इसके अंदर आधा के करीब घी चला जाएगा और इस तरह से आधा घी बचेगा। तो जब ये बन जाता है बैटर, बस इस तरह से इसे मिलाएंगे कि ये बैटर एकदम सॉफ्ट सा हो जाएगा। और जब ये हो जाता है तो इसे हम रख देते हैं। फिर हम रखेंगे गैस के ऊपर एक कढ़ाई, और कढ़ाई में रखना है 1 कप के करीब शुगर डालनी है, और उसके अंदर डालेंगे 1/2 कप के करीब पानी, और फिर इसे अच्छी तरह से चलाते हुए लो फ्लेम पे चाशनी तैयार करनी है। और इस तरह से जब ये धीरे धीरे सारी शुगर मेल्ट हो जाए और इस तरह से इसकी चाशनी बन जाए, तो इसके अंदर डालेंगे हम 1 चम्मच के करीब इलायची पाउडर, और इलायची पाउडर डालने के बाद इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। बस इस तरह से जब ये मिल जाए तो इसके अंदर डालना है हमें 1/4 चम्मच के करीब फूड कलर डालना है। तो मैंने ऑरेंज कलर डाला है इस तरह से। फिर ऑरेंज कलर डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब वो बेसन वाला बैटर लेना है, और इसे हिलाते हुए इस तरह धीरे धीरे से इसको डालेंगे चाशनी के अंदर, और डालते हुए अच्छी तरह से मिला लेंगे। धीरे धीरे इस तरह से डालते हुए पूरे बैटर को इसमें मिला लेंगे, और इस तरह से चलाते रहना है ताकि ये अच्छी तरह से मिल जाए। और अब इस बेसन को हमें कम से कम 2 से 3 मिनट तक इसके अंदर पकाएंगे, और उसके लिए इसे हमें चलाते रहना है ताकि ये पक जाए। बस थोड़ी देर बाद इस तरह से इसमें बबल्स आने लगेंगे, और ये जब पकने लगेगा तो इसके अंदर फिर डालेंगे हम घी, और घी को डालते हुए अच्छी तरह से मिलाते हुए इसे चलाते रहना है, और इसे पकाएंगे इस तरह से। और इस तरह से इसे पकाते हुए कम से कम हमें थोड़ी देर चलाना है, और कम से कम 3 से 4 बार हम इसके अंदर बचा हुआ जितना भी घी है उसे इस तरह से डालते हुए चलाते रहेंगे। और तब तक इसे पकाना है जब तक कि इसके अंदर जालियां ना पड़ने लग जाए, और ये चलाते चलाते इस तरह से गाढ़ा ना होने लग जाए। बस फिर कुछ टाइम बाद ये घी ऑब्ज़र्व करना बंद कर देगा, और फिर ये जब तैयार हो जाएगा तो इस तरह से एक बड़ी सी प्लेट में हमें लगाना है घी, और उसके अंदर इसे निकाल लेंगे। तो फिर इसे निकालने के बाद ये बहुत जल्दी सूखने लगेगा, तो इसलिए इसे फटाफट निकाल के हमें जमाना पड़ेगा, और इस तरह से चम्मच से किसी से भी आप पलटे से जमाते हुए इसे फैला देंगे ताकि ये सूख जाए, जल्दी से ठंडा हो जाए। फिर इसे रख देना है इस तरह से जमाने के बाद 10 से 15 मिनट, ताकि ये ठंडा हो जाए। और ठंडा हो जाता है उसके बाद हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे, और इस तरह से तैयार कर लेंगे हम ढेर सारी सॉफ्ट वाली और बहुत ही आसान जल्दी बनने वाली ये बर्फ़ी, और इतनी टेस्टी कि मुंह में रखते ही गायब, यानी कि मुंह में घुल जाने वाली ये बर्फ़ी। तो इस तरह की बेसन की ये बर्फ़ी जो बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी, तो एक बार आप ज़रूर बनाएं और एंजॉय करें कि इस तरह की बेसन की बर्फ़ी जो बहुत जल्दी बन जाएगी। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें।